कभी कभी एक गरीब इंसान की आखिरी इच्छा इतनी छोटी होती है कि अमीर लोग उसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। लेकिन उस दिन बस्तर के एक छोटे से गांव में जो हुआ उसने पूरे गांव की आंखें नम कर दी। आखिर उस मासूम बच्चे की आखिरी इच्छा क्या थी, जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखिए। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे बस्तर के एक छोटे से गांव में 10 साल का एक मासूम लड़का रहता था। उसका नाम था सोमारू। सोमारू के पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। उसकी माँ जंगल से महुआ, इमली और तेंदुपत्ता लाकर किसी तरह घर चलाती थी। घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन माँ और बेटे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सोमारू का एक ही सपना था, वह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने, अपनी माँ को कभी मेहनत ना करने दे। हर सुबह वह नंगे पैर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। बरसात हो या धूप, वह कभी स्कूल नहीं छोड़ता। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे तेरे पास तो ढंग का बैग भी नहीं है। लेकिन सोमारू सिर्फ मुस्कुराकर कहता, एक दिन मेहनत ही मेरी पहचान बनेगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे तेज बुखार हो गया। सबको लगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। माँ रात भर उससे के सिर पर पानी की पट्टी रखती, वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे के लिए जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाती। समारू अब पहले जैसा हंस नहीं पाता था, फिर भी जब माँ उदास होती, वह मुस्कुराकर कहता, माँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दिन बीतते गए, अब वह बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। एक शाम उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, माँ अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगी? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोली, बेटा ऐसी बातें मत कर। लेकिन सोमारू मुस्कुराया और बोला, माँ मैं सिर्फ एक बार पूरे गांव के बच्चों के साथ स्कूल में बैठकर पढ़ना चाहता हूँ। बस एक आखिरी बार, इतनी छोटी सी इच्छा। लेकिन माँ के लिए वह पहाड़ जैसी थी। अगली सुबह माँ गांव के लोगों से मदद मांगने निकली। किसी ने कहा बच्चा बहुत कमजोर है, किसी ने कहा अब क्या फायदा, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा किसी बच्चे की आखिरी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। बांस से एक आरामदायक पालकी बनाई गई। गांव के 4 युवक उसे कंधे पर उठाकर स्कूल की ओर चल पड़े। रास्ते में हर कोई उस बच्चे को देख रहा था। कुछ लोगों की आंखें भर आई। स्कूल पहुंचते ही सारे बच्चे खड़े हो गए। शिक्षक भी भावुक हो गए। सोमारू को उसकी पुरानी जगह पर बैठाया गया। उसने धीरे से अपनी पुरानी कॉपी खोली, टूटी हुई पेंसिल उठाई और कांपते हाथों से अपना नाम लिखा, सोमारू। बस उसी पल उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। हर बच्चे की आंखों में आंसू थे। शिक्षक ने उसी दिन सभी बच्चों से कहा, गरीबी इंसान के सपनों को छोटा नहीं करती, हिम्मत छोड़ देना सपनों को छोटा कर देता है। उस दिन गांव के हर बच्चे ने एक वादा किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। सोमारू की मुस्कान आज भी उस गांव के लोगों की यादों में जिंदा है। जब भी कोई बच्चा स्कूल जाने से मना करता है तो गांव के बुजुर्ग सिर्फ एक बात कहते हैं, उस बच्चे को याद करो जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ स्कूल में बैठकर पढ़ना थी। और सच यही है, दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। सबसे अमीर वह है जिसके पास सपने देखने और उन्हें जीने की उम्मीद हो। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए बिंदास कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।